लॉकडाउन के बाद से देश भर में बेरोजगारी काफी बढ़ गई है। हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है। इसको लेकर प्रदेश के विपक्षी दल अक्सर मनोहर लाल सरकार को कोसते भी रहते हैं, लेकिन अब सरकार ने बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए कमर कस ली है। इसको लेकर गुरुग्राम के राजकीय पॉलिटेक्निक मानेसर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया, जहां पटौदी से बीजेपी विधायक सत्यप्रकाश जरावत ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। लगातार बढ़ रहा है। लॉकडाउन से पहले अलग अलग जगहों पर जॉब फेयर लगते रहते थे, लेकिन कोविड की वजह से इस पर ब्रेक लग गई है। अब जब देश कोरोना काल से बाहर निकल रहा है, तो प्रदेश में फिर से जॉब मेले का आयोजन शुरू हो गया है। ऐसा ही जॉब फेयर मानेसर में लगाया गया, जहां 84 से ज्यादा प्रतिष्ठानों ने भाग लिया। वो अपने यहाँ खाली पड़े 2000 खाली पदों को भरेंगे। इस मेले में 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ITI डिप्लोमा, डिग्री पास युवा भाग ले रहे हैं। वैसे तो जॉब मेला आए दिन कहीं न कहीं छोटे स्तर पे होते रहते थे, लेकिन काफ़ी दिनों से इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी। लेकिन कोरोना के कारण औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन आया, बेरोजगारी की दर बढ़ी भी और उद्योगों की भी आमदनी कम हुई। अब जो हम लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं, रूटीन प्रोसेस में आ रहे हैं, तो हमें बेरोजगारों की तरफ भी देखना होगा। 100 से ज़्यादा कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। यहाँ पर हर एक प्रकार के छात्र को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसे ही संभावना मैं लेके चल रहा हूँ और मेरा लक्ष्य है कम से कम 1000 बच्चों को यहाँ हम जॉब दिलाएं। बीजेपी विधायक ने खूब अपनी सरकार में रोजगार का गुणगान किया और बताया कि 2014 से पहले रोजगार के हरियाणा में क्या हालात थे और 2014 से पहले 20,000 आदमी लगे थे, लेकिन बीजेपी सरकार में अब तक 80,000 आदमियों की भर्ती हो चुकी है। पटौदी से विधायक सत्यप्रकाश जरावत ने कहा कि बीजेपी सरकार में करप्शन खत्म हुआ है और मेरिट के आधार पर सीएम मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में आज भर्तियां होती हैं। 2014 से पहले पिछले 10 साल में 20,000 आदमी लगे थे, हम 80,000 आदमी लगा चुके हैं। 1 लाख और वैकेंसी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से आ रही है। तो जब से हमारी सरकार आई है, आप ये मान के चलिए कि भ्रष्टाचार हमने खत्म किया है। मेरिट के आधार पर माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आज भर्तियाँ होती है। जो माननीय विधायक श्री सत्यप्रकाश जरावता जी, एक विचार था, एक सोच थी उनकी, सूबे के जो भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हैं या हरियाणा से आए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ रहा है, चाहे वो ITI से है या डिप्लोमा पास है या डिग्री पास होल्डर है या इसके अलावा वो 8वीं या 10वीं या 12वीं पास है, उनके लिए एक मंच ऐसा तैयार हो जहाँ एक दिन में उन लोगों की मैक्सिमम प्लेसमेंट का काम एक प्रांगण में हो सके। इस व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने एक सोच क्रिएट करी, जिसकी माननीय अध्यक्ष के हमारे DC गुरुग्राम की अध्यक्षता में ये यहाँ पे संपन्न हो पाया। सत्यप्रकाश ने यह भी कहा कि अब पटौदी के विकास का समय आ गया है। पटौदी में 4 स्कूल अपग्रेड हुए हैं, अभी तो ये शुरुआत है। आने वाले 3 सालों में अभी और भी विकास कार्य होने बाकी हैं। प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जिसमें एक बीजेपी और एक जजपा कोटे का मंत्री पद खाली है और गुरुग्राम जिले का कोई भी विधायक मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है। इस पर विधायक ने कहा कि उन्हें मंत्री पद का कोई लालच नहीं और उनका मुख्य लक्ष्य पटौदी का विकास करना है। टोटल न्यूज के लिए गुरुग्राम से गुलशन ग्रोवर की रिपोर्ट।